श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊंगा वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं राधिका करत दंडवत हमारी लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी निज करो माथ धार के सनाथ की न है प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीन है यो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो सुरति सुख राधिका देखत नवीन है बलि जय हों श्री रसिका चारज नित्य विहार प्रगट किया जिनने मत निज हृदय सिंधु बरबार ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल समारे कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक जनन ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 81वें पद के प्रथम भाग में प्रथम लाइन के कछु भावन को श्रवण किया। स्वामी जी की रस रीति में विशांत कायते कहे हैं, शतरंज कायते कहे हैं, या के कछु भाव आपने संक्षेप में श्रवण किए। आज वही पद के भावन को आगे वर्णन करते हुए कछु निवेदन किया जा रहे है। शतरंज को जो भाव है इनके सब अंग अंग में समाहित हैं, नेत्रंते नेत्र मिले भय हैं, एक ही स्वर है और एक ही श्वास है। स्वामी हरदास जी महाराज के बिहार की ही भैया ये विशेषता है, जिनके प्रिया प्रीतम भी 11 के पहाड़े हैं और जो स्वरूप प्रिया प्रीतम को है वही स्वरूप या ललिता हरिदासी को है अर्थात सहचरी को है। स्वामी जी की रस उपासना से संबंधित जितनी भी रस की वाणी है वे सब सुरति बिहार ते अटी भई हैं।
जितने भी अक्षरण के भाव हैं वे भैया सब सूरतिकेल की ही कहानी है। या के अलावा और नैकहु भावन को यहाँ समावेश नहीं है। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं उर रुख नयन चपल अस चतुर बराबर झेलत। उर कहें वक्षस्थल ते, अर्थात इनके जो उरोज हैं, इनकी जो छाती ते छाती लगी हुई है, राती गाती छाती कसी कटी पीत बसन फहराही। सोई भैया यहाँ ये रूख के भाव हैं। जगत में ये शतरंज को जो खेल होवे है, रूख भैया यहाँ गजराज ते कहे हैं। और प्रियाजी के जो उरोज हैं वे ही मानो यहाँ गज हैं। और इनके जो चंचल नेत्र हैं वही यहाँ के अश्व हैं। अश्व मन घोड़ा। इनके नेत्रन की चंचलता ऐसी है जो खंजन पक्षी भी भैया इनके नेत्रन की उपमा के आगे एक निमिष ठहर नहीं सके हैं। तो ये दोनों की दोनों सूरत सुख की मार को झेल रहे हैं। यहाँ मतंग स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज प्रियाजी के कुछ कमलन को निहार के अपने मन को रोक नहीं पा रहे हैं। तो उर रूख नयन चपल अस चतुर बराबर झेलत। आगे की लाइन में आप वर्णन कर रहे हैं कि आतुरता पील पयादे निग्रह फर्जी चौप अनुपम पेलत। दोनों के भीतर ऐसी उमंग, ऐसी तरंग, इतनी चाहना उमड़ रही है। आतुरता, आतुरता माने धैर्य नहीं है। हाथा पाई करत न बल बल अति व्याकुल अकुलाही। काऊ को भी धैर्य नहीं है। आतुरता पील, अंग अंग ते या प्रकार ते मिले हुए हैं। अंग अंग में जो बिहार की चाहना उमड़ रही है वही चाहना को यहाँ पील को भाव है भैया। और पयादे निग्रह, आज दोनों युगल या प्रकार से रस को बिलस रहे हैं मानो इनने काम के मान को मर्दन कर दियो है। पयादे निग्रह अर्थात काम को परास्त कर दियो है। फर्जी चौप अनुपम पेलत। हार में स्वामिनी प्रीतम ते नाही कर रही हैं कि प्रीतम बस बस। और श्री बिहारी जी महाराज जैसे एक मतवारो हाथी और विवश है जाए है, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज आज बिलसवे के काज बिलस हैं। सोई भैया यहाँ ये अनुपम के फर्जी चौप अनुपम पेलत, ये पेलवे के भाव हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सही सह राखें खेलत। इन दोनों के बादशाह, इन दोनों के मन के राजा श्री स्वामी हरदास जी महाराज इन्हें अनवरत भैया यही खेल में मगन राखे हैं। सही साह श्री बिहारी जी महाराज और श्री प्रिया जी को सही सही बादशाह के रूप में श्री स्वामी हरदास जी महाराज ऐसे मिले हैं। राखें खेलत, बे इन्हें खेल में मगन करके राखे हैं।
एक निमिष के काजो हो या खेलते इन्हें न्यारो नहीं होन दे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति भैया वर्णन करवे योग तो है ही ना। ये इतनी दुरूह है, इतनी कठिन है, और आज तक या को कोई भी वर्णन करवे को काऊ ने मनहू बनायो होए तो भैया वर्णन नहीं कर पायो है। तभी तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री स्वामी की रीत सुनी अचरज आवत मोए, अगम निगम ते दूर ही गही पकड़ाई मोए। स्वामी जी महाराज की जो रसरीति है, बा रसरीति को सुन के तो भैया आश्चर्य ही नहीं होवे है, महान आश्चर्य होवे है। जो आगम और निगम ते परे ही, जहाँ मन और बुद्धि को तो प्रवेश ही नहीं है, ऐसी रस रीति स्वामी जी की बिगड़ कृपा के कोई कैसे तो वर्णन कर सके है, और कैसे या को कोई सह सके है। या को कहनो भी कठिन है और या को सहनो भी कठिन है। ये सहनो और कहनो स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। काहू के बस की बात, तभी तो सिद्धांत में श्री ललित किशोरीदास जी ने यह बात को लिखो है। और या में या प्रकार के शब्द हैं कि एक एक शब्द को यदि खोल के वर्णन किया जाए तो भैया समय तो जो लगेगा सो लगेगा ही, वरना सब कोई या को सहन नहीं कर पामे हैं। या की वजह से ये अत्यंत ही संक्षेप में स्वामी जी महाराज की प्रेरणा भैया के भावन को वर्णन करवे के काज। केलीमाल जी के कछु पद ऐसे हैं जिनको अत्यंत ही संक्षेप में वर्णन किया गया है, और कछु पद ऐसे हैं जिनके भावन को स्वामी जी की कृपा से कछु विस्तार किया गया है। सुनवे वाले स्वामी हरदास जी की रस रीति के उपासक अपने मन में ये न विचारें कि ये पद इतने संक्षेप में क्यों कह दिया गया है। कछु शब्द ऐसे हैं जिनके भाव खोलवे के आदेश नहीं है, क्योंकि उनके भाव खोलवे के कार्य अत्यंत ही गहराई में डूबे भय भाव तो डूबे भय ही सहन कर पाएंगे। सब काहू के बस की बात नहीं है इन भावन को पचानो, क्योंकि जैसे आग को चकोर ही पचा सके है और तो या को पचा नहीं सके हैं। और आजकल YouTube के माध्यम से ये सब रस की बातें उन लोगों के पास भी पहुँचे हैं जो यहाँ के अधिकारी नहीं हैं, तो वे तो भैया या को पचा नहीं सके हैं। यदि सुनवे वाले रसिक जनन के मन में काऊ भी प्रकार की कोई ऐसी शंका हो, जिज्ञासा हो, तो वे आए के अपने रसिक जनन से मन की शंका दूर कर सके हैं, प्रश्न कर सके हैं। सब चीज़ यहाँ पे वर्णन नहीं करी जा सके है। ये स्वामी जी महाराज की रसरीति वैसे तो भैया अत्यंत गोपनीय है ही है, पर विशेष करके तो उन्हीं लोगों के कार्य है जो स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी की रूप माधुरी में और स्वामी जी के गुणानुवाद में ही डूबे भीजे रहे आमे हैं। तो भैया यह प्रकार से या 81वें पद के दूसरे भाग में बहुत ही संक्षेप में कछु आपको भाव निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।